हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंटर्स और पॉइंटर्स के कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंटर. देर इज वन अनदर कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू प्योरली रिलेटेड टू द पॉइंटर्स, बेसिक पॉइंटर्स. दैट वन इज योर वॉइड पॉइंटर. तो एग्जैक्टली जो थ्योरी क्या लिखी हुई है वो बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं. मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको आइडिया समझाने वाला हूँ एग्जैक्टली क्या होने वाला है. सब लोग ध्यान से देखेंगे. hey, सपोज दैट यू वांट टू डिक्लेयर एनी पॉइंटर वेरिएबल, तो उसका जो एग्जैक्टली जो सिंटेक्स होता है वो आप लोग क्या करते हो. अभी मैंने प्रीवियसली समझाया आपको. मान लो कि आपका उसका अगर सिंटैक्टिकली देखा जाए फॉर एग्जांपल, तो आप लिखते हो डेटा टाइप और आपका पॉइंटर वेरिएबल. ठीक है, आराम से समझने की ज़रूरत है इस कॉन्सेप्ट को. बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बट अभी हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ पड़ने वाला है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ. सपोज दैट डेटा टाइप की पॉसिबिलिटी क्या है आपकी. इंट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, कैर डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप. उसके अलावा वॉइड इज ऑल्सो अ डेटा टाइप बट रिटर्न टाइप है. वी शैल लाइक डिस्कसिंग दैट वन इज लेटर. बट थिंग इज व्हाट, अगर सपोज दैट आपने लिखा इंट एस्ट्रिक पी, तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर वेरिएबल ऑलवेज स्टोर्स व्हाट, एड्रेस. हमेशा क्या स्टोर करता है, एड्रेस. और उसका जो डेटा टाइप होता है वो ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा. मतलब सपोज दैट आपने मान लो एक वैल्यू लिया, ध्यान से देखना, इंट ए इक्वल्स टू 2, फ्लोट बी इक्वल्स टू 3 एंड कैर एक मैंने वेरिएबल लिया सी और उसमें स्टोर करा रखा मान लो ई. ठीक है, ये दिस इज नथिंग 3 जो है 3.0 की फॉर्म में स्टोर होगा. ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वॉइड फ्लोट जो है आपका वो इंटीजर और डेसिमल नंबर्स को दोनों को ही स्टोर करता है. ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है. अब ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, अगर ये इंटीजर पॉइंटर, इसे बोलते हैं इंटीजर पॉइंटर. क्या बोलते हैं, इंटीजर पॉइंटर. अ पॉइंटर विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अ इंटीजर वैल्यू. मीन्स मान लो ये ए है तो ए के लिए 2 स्टोर हो जाएगा, इसका एड्रेस मान लो 100 है. एक मैंने v ले रखा है, इसमें क्या स्टोर हो जाएगा 3.0, इसका एड्रेस मान लो 200 है. एक मैंने वेरिएबल ले रखा है c, उसमें मेरा e स्टोर है, मान लो इसका एड्रेस है 300. इतनी बेसिक सी बात समझ में आती है. दीज आर योर नॉर्मल वेरिएबल्स. मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल लिखा है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या, अगर मान लो p में मैं स्टोर कर रहा हूँ ऑलरेडी, ये तो आप जानते हैं एड्रेस किस जो सिंबल वो यूज़ होता है, वो यूज़ होता है एड्रेस ऑफ. अगर मैं मान लो एक बात बताऊँ, मैं लिख रहा हूँ एड्रेस ऑफ ए, सो एक बात बताओ, दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग. थिंक अबाउट इट. एग्जैक्टली हम लोग कैसे वर्क करते हैं, राइट टू लेफ्ट. मतलब ए इज व्हाट 2 कैसा है, इंटीजर टाइप, उसका एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, पी में. तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बात समझ में आ रही है. क्यों, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है. ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी पॉइंटर वेरिएबल किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा. ये मैं फोकस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसका यूज अभी पढ़ने वाला है. अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अ वैल्यू टाइप व्हाट, इंटीजर टाइप. अच्छा, अगर मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं पी में स्टोर करूँ एड्रेस ऑफ वी, सो दिस इज अलाउड और नॉट, दिस इज राइट और रॉन्ग. सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. व्हाई, बिकॉज वी पी इज अ इंटीजर पॉइंटर जो इंटीजर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा. इंटीजर टाइप की वैल्यू का एड्रेस हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हम b का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं. b किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का. b किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का. हम स्टोर कर रहे हैं फ्लोट टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करें. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इफ यू वांट टू स्टोर दैट वन एड्रेस ऑफ c, सो दिस इज राइट और रॉन्ग, दिस इज अगेन इनकरेक्ट. बाय बिकॉज इन इंटीजर पॉइंटर हम स्टोर कर रहे हैं किसी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू का एड्रेस, कैरेक्टर टाइप ऑफ वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अच्छा, अगर मुझे इसे करेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँ बताओ जरा. सिंपल, मान लो अगर आपका जो पॉइंटर है इसकी जगह अगर आपका पॉइंटर होता फ्लोट क्यू, तो फ्लोट क्यू इज एबल टू स्टोर एड्रेस ऑफ बी. मीन्स आपको अगर जिस टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करना उसी टाइप का आपको पॉइंटर लेना पड़ेगा. मैंने कैरेक्टर टाइप ऑफ पॉइंटर लिया आर, तो दिस ही इज एबल टू स्टोर द एड्रेस ऑफ सी. सो दिस, ये दोनों तो इनकरेक्ट है और ये दोनों आपके इनकरेक्ट है. इसके अलावा एक पॉइंटर होता है, दैट वन इज योर हे वॉइड पॉइंटर. क्या होता है, वॉइड पॉइंटर. उसका सिंटैक्स होता है इंट फ्लोट कैर की जगह लगा होगा वॉइड, और वॉइड और पॉइंटर वेरिएबल. मतलब अगर मैंने मान लो लिखा वॉइड, ध्यान से देखना, अगर मैंने एक पॉइंटर लिया वॉइड जेड, ठीक,
तो ध्यान से ना void अगर लगते ही ये जो पॉइंटर इसको बोलते हैं जेनरिक पॉइंटर। क्या बोलते हैं? जेनरिक पॉइंटर। क्या बोलते हैं? जेनरिक पॉइंटर। तो ऑलवेज रिमेंबर void pointer, this is your void pointer, hold address of any type of value, any type of value means to say what for void pointer। ध्यान से सुनना, अगर ये void pointer आपने डिक्लेयर किया तो z में अगर मैं एड्रेस ऑफ a डाल दूं, z को मैंने कहा जेनरिक पॉइंटर, जेनरिक पॉइंटर ही इज एबल टू स्टोर एनी काइंड ऑफ एड्रेस। एक इस टाइप का एड्रेस ऑफ एक इस टाइप का इंटीजर टाइप का, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर मैं लिखता हूँ z में मैं एड्रेस ऑफ b डाल रहा हूँ, b किस टाइप का? फ्लोट टाइप का, फ्लोट टाइप का एड्रेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट फॉर हिम। अगर मैं लिखता हूँ z में एड्रेस ऑफ c, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ध्यान से सुनना, इफ यू वांट टू लाइक क्रिएट अ जेनरिक पॉइंटर, मीन्स ऐसा पॉइंटर बनाना चाहते हो कि अगर वो आपका किसी भी टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा तो वो आपका होता है void पॉइंटर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द void पॉइंटर। एक जो है मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये सिखाया था कि रेफरेंसिंग क्या होती है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट रेफरेंसिंग। अगर आप रेफरेंसिंग का मतलब, अगर मेरे पास आपका एड्रेस है तो मतलब मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ, तो वो रेफरेंसिंग होती है। और मेरी अगर सपोज दैट ध्यान से सुनना, अगर आपका एड्रेस मेरे पास है तो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, बट आपका एड्रेस मेरे पास है। अगर आपकी एड्रेस की वैल्यू को डालना होता तो एग्जैक्टली आप क्या लिखते हो? वैल्यू एट ए। तो वैल्यू एट ए अगर पढ़ोगे तो ए क्या है? दिस इज रॉन्ग। अगर मैं लिखता हूँ मान लो ये वाला, मान लो वैल्यू एट पी, अगर मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ तो पी क्या है? एड्रेस ऑफ ए होल्ड कर रहा होगा 100 होगा पी, और p पे वैल्यू 100 पे वैल्यू कितनी है? 2। तो इसे बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो रेफरेंसिंग और डी रेफरेंसिंग प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख के आओ। एक पॉइंट है जो कि void पॉइंटर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। द थिंग इज वॉट, मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो आप लोग, कि void पॉइंटर कैन नॉट बी डी रेफरेंस्ड। void पॉइंटर कैन नॉट बी डी रेफरेंस्ड। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग प्रोग्राम डज नॉट कंपाइल। हे ध्यान से सुनो, मैं इसको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए आपको एक मैंने वेरिएबल ले रखा है ए की वैल्यू है 15, ठीक है, और एग्जैक्टली इसका एड्रेस है मान लो 100, ठीक है। एक मैंने पॉइंटर ले रखा है पी जो कि void पॉइंटर है। void पॉइंटर मीन्स व्हाट? वो किसी भी टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा, am I राइट? ठीक है, 200, और 200 में मैंने क्या स्टोर किया? एड्रेस ऑफ ए क्या है? 15 का एड्रेस क्या है? 100 यहाँ स्टोर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से सुनो, इतने स्टेटमेंट को बोलते हैं रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग का मतलब किसी मेरा जो आपका एड्रेस है, मतलब ए का एड्रेस मेरे पास है, तो जो ध्यान से सुनना, अगर पी के पास इस बंदे का एड्रेस है तो इस मेमोरी लोकेशन को कौन पॉइंट कर रहा होगा? पी पॉइंट कर रहा हुआ है। ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसी, ये पॉइंट मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग, ठीक है। सिर्फ मेरे पास एड्रेस है, अब इस रेफरेंस से अगर मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूँ, ध्यान से सुनो, इस पी के पास क्या है? 100 है, तो 100 का मतलब मैं इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और इसे बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं? डी रेफरेंसिंग। डी रेफरेंसिंग का मतलब ये कि मेरा आपका एड्रेस अगर मेरे पास है तो आपके एड्रेस के थ्रू आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू उसको पा लेना, वो क्या होता है? डी रेफरेंसिंग होती है, नथिंग एल्स। मैं लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, टेक्निकल टर्म्स नहीं, इसलिए आपको कि समझ में आ जाए। ध्यान से सुनो, अब देखो, this is address of is stored into the p is a generic pointer, he is able to store any kind of address। बात सही है। अब ध्यान से सुनो, देखो void लगने से पता है ये हमेशा ध्यान से सुनो, void पॉइंटर सोचता क्या? void पॉइंटर ये सोचता है कि हमेशा ये चीज़ ध्यान सुनो, कोई void पॉइंटर को ये नहीं पता होता है कि उसके अंदर इंटीजर पॉइंटर का, इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस है, उसके अंदर फ्लोट वैल्यू का एड्रेस है, उसके अंदर कैर वैल्यू का एड्रेस है, उसके अंदर डबल वैल्यू का एड्रेस है, उसके अंदर क्या एड्रेस है, मतलब ये 100
जो एड्रेस आपको पता है कि 100 जो एक इंटीजर टाइप के वैल्यू एड्रेस है, बट इस पॉइंटर वेरिएबल p को स्टिल कंफ्यूजिंग है कि वो 100 वो सिर्फ वास्ता रखता है 100 से कि 100 एक एड्रेस है, उसे नहीं पता है कि वो किस टाइप का एड्रेस है। तो ध्यान से सुनो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डी रेफरेंसिंग कर रहे हो, डी रेफरेंसिंग राइट टू लेफ्ट, रूल के अकॉर्डिंग ये क्या प्रिंट होना चाहिए था कि p 100 है, 100 पे वैल्यू क्या है 15 प्रिंट होना चाहिए था, बट 15 नहीं प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि दिस इज अ वॉइड पॉइंटर। मेरी बात ध्यान सुनो, अगर यहाँ इंटीजर होता तो 15 डेफिनेटली प्रिंट होता, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू का हम प्रिंट कर रहे हो तो इंटीजर टाइप की वैल्यू, बट ये क्या है एक तरीके से वॉइड टाइप की वैल्यू की, क्योंकि हम रूल के अकॉर्डिंग हम वॉइड टाइप का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। एम आई राइट? मतलब वैसे तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर कर रहा है, बट रूल के अकॉर्डिंग क्या स्टोर कर रहा है हम, वॉइड टाइप। ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये वॉइड टाइप का, तो वॉइड पॉइंटर की डी रेफरेंसिंग नहीं होती है। तो इस प्रोग्राम को अगर आपको डी रेफरेंसिंग करनी है तो राइट वे क्या है, दिस इज कंपाइलर एरर, वॉइड एस्ट्रिक इज नॉट द पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टाइप, एक एरर आएगी नथिंग एल्स। बट अगर इसको सही करना है तो ध्यान से सुनना, दिस इज द वे एग्जैक्टली आपकी जिस टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ए में 10 गया, इसका एड्रेस 100 मान लो, पी में एड्रेस ऑफ ए गया तो यहाँ 100 चला जाएगा और इसका एड्रेस 200 मान लो। ठीक है, ये दोनों लाइनें कंप्लीट हो गई। एड्रेस ऑफ ए 100 इज स्टोर्ड वेयर इन 100, दिस इज अ वॉइड पॉइंटर। तो वॉइड पॉइंटर को ये नहीं पता ये 100 किस टाइप का है, तो 100 किस टाइप का मतलब ये है कि किस टाइप की वैल्यू का ये एड्रेस है। मेरे अकॉर्डिंग इंटीजर टाइप की वैल्यू का एड्रेस, अगर मुझे वो इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग यू नो वेरी वेल व्हाट इज, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना टाइप कास्टिंग होती है। तो यहाँ पर एक एड्रेस को दूसरे टाइप के एड्रेस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, ये हमेशा राइट टू लेफ्ट, पी क्या है 100 है, यहाँ तक क्या है 100, ये किस टाइप का है वॉइड टाइप का, किस टाइप का है वॉइड टाइप का। हमें किस टाइप का बनाना है, इसको इंटीजर टाइप का बनाना है, तो इसके आगे जिस भी टाइप का लगाना हो तो ये सिंटेक्स है, इंट स्टार अगर लिख दोगे तो वो जो वॉइड पॉइंटर है वो कैसा पॉइंटर बन जाएगा, इंट पॉइंटर बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जो रहा इतनी लाइन, सिर्फ इतनी लाइन का मतलब समझो वो 100 ही है, लेकिन वो 100 एड्रेस जो था, जो वो वॉइड पॉइंटर था, वो अब क्या बन गया है, इंटीजर पॉइंटर बन रहा है। तो 100 पे वैल्यू क्या है, 100 पे वैल्यू है 10, तो 10 आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ जी, this is the way how you will dereferenced the void pointer simply if you want to print the value of a address which you hold। मतलब void pointer जो एड्रेस होल्ड कर रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उस वैल्यू का टाइप में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि void का टाइप void है। वी डोंट नो कि व्हाट इज माय टाइप, जेनरिक मैं एड्रेस हूँ, मैं एड्रेस एक जेनरिक हूँ, मुझे किस टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करना तो इंटीजर में टाइप कास्ट करो, फ्लोट में कन्वर्ट करना तो फ्लोट टाइप का एड्रेस बना दो मुझे, मैं जेनरिक हूँ, मुझे आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मेरे आगे फ्लोट स्टार कैर स्टार जिसमें भी डिफरेंस। दिस इज द वे हाउ यू विल डी रेफरेंस। तो रेफरेंस मतलब होता है इफ आई एम अ पॉइंटर आई विल, if I am holding your address then I am referring you, I am pointing you, and dereferencing का मतलब है कि with the help of your address हम आपके एड्रेस की हेल्प से आपकी वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, तो वो हो गया dereferencing। तो आइडिया इज व्हाट, इफ आई एम अ void pointer देन आई डोंट नो कि मैं void pointer में किस तरह का एड्रेस, हमेशा ध्यान देना void pointer मतलब आई डोंट नो द टाइप ऑफ माई एड्रेस, so I need to convert myself into the target type of address। means if I want to print integer type of value then I have to convert myself into the integer pointer। if I want to print the character type of value I need to convert myself into the character type of address। that is the important point। hey ध्यान से सुनना, तो this is the important point how you will dereference, this is the way। and अब मैं थोड़ी सी जो थ्योरी स्टार्टिंग में लिखी है वो आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। A void pointer is a pointer that has no associated data type। void pointer is a generic pointer, means to say मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या डेटा टाइप जुड़ा हुआ है, मैं इंटीजर भी होल्ड कर सकता हूँ, मैं कैसा। A void pointer can hold address of any type। ये बात आपको समझ में नहीं, can be typecasted to any type। मैं void pointer हूँ, मैं generic pointer हूँ, मैं किस टाइप का मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी टाइप में टाइप कास्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड। ये बात समझ में आ रही है।
एडवांटेज, ये एडवांटेज समझने के लिए जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इस एडवांटेज को समझने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, वहाँ मैं आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ाऊंगा। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन होते हैं मैलॉक और कैलॉक। तो मैलॉक और कैलॉक में वॉइड पॉइंटर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो वहाँ पर ये आपको पॉइंट हो, आप पढ़ सकते हो कि मैलॉक एंड कैलॉक रिटर्न वॉइड पॉइंटर टाइप एंड दिस इज अलाउ द दिस फंक्शन। कुछ नहीं समझ में आने वाला है, बस नेक्स्ट लेक्चर के बाद ये पॉइंट आप होल्ड करके रखना, जब मैं आपको वो पढ़ा दूंगा तो आपको ये वॉइड पॉइंटर का ये पॉइंट भी समझ में आएगा। तो सिंपल एक लाइन में अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो वॉइड पॉइंटर विच होल्ड एनी काइंड ऑफ एड्रेस वी हैव टू डीरेफरेंस्ड बाय टाइप कास्टेड इट, दैट्स इट अबाउट द वॉइड पॉइंटर। थैंक यू।